वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वेश्चन हमारा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। ये बात हम जानते हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने बात पढ़ रखी है कि एक आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, तो उसके रूट्स की तादाद 2 होगी। अब ये गिवन इक्वेशन है जिसमें 9y² प्लस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसमें k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आए वो क्या है, इक्वल आए। ठीक है, तो वो कौन सी पॉसिबल वैल्यू k की हो सकती है। देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, इसका कंप्लीट करूँ फार्मूला स्क्वायर का, तो हम ये बात जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और y² बन जाएगा। ठीक है, प्लस अभी फिलहाल हम k और y एज इट इज रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है जो कि 3y² लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अगर मैं यूज करूं, ठीक है, प्लस k टाइम्स y लिखा हुआ है प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है जी, ये मैं लिख देता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे कि a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है। ये इक्वल टू होता है जी a² प्लस 2ab और प्लस b²। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर का भी हमने फार्मूला पढ़ रखा है, उसमें भी a² आता है प्लस b² आता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है मिड टर्म है उसमें -2ab आ रहा होता है। अब k की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर कि a क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिहाज से अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि a जो है इसमें वो 3y है। ठीक है, और जो b है इसमें वो 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर 2ab क्या बनेगा। अगर हम 2ab को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इस फार्मूला में और इस फार्मूला में 2ab एक दफा ऐड हो रहा है, एक दफा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ab क्या बनेगा। देखें, 2a की जगह आप क्या लिखेंगे, 3y, ये आपने लिख दिया, और b की जगह क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, तो आपको 2ab की वैल्यू मिल गई जो कि यहाँ पर आनी है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि क्या इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखें ये कितना बन जाएगा, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 से 6, 6 4 से 24y। इसका मतलब कि हमें यहाँ से बात पता चल रही है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो के वाई है, अगर हम इसको 2ab से रिप्लेस कर दें, ठीक है, मैं यूं कहूं कि अगर के वाई 2ab बन जाए और जो a है वो 3y बन जाए और जो b है वो 4 बन जाए, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है जो कि इस तरह से लिखी हुई थी कि 9y² प्लस के वाई प्लस 4², ठीक है, 4 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल बन जाएगी, ये इक्वल टू बन जाएगी a होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b², जिसको कि हम फिर a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं a की जगह आप लिख सकते हैं 3y और b की जगह 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में जब हम के वाई को किसके इक्वल लिख रहे हो, 2ab के, और 2ab किसके इक्वल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 24y के इक्वल है। तो इसका मतलब कि हम यूं कहना चाह रहे हैं कि के वाई किसके इक्वल है, वो इक्वल टू 24y के इक्वल है, और अगर हम y से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो k किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस फार्मूला को बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसमें मैं यूं कह सकता हूं कि अगर इफ मैं यूं कहूं कि जो के वाई है वो इक्वल टू -2ab हो जाए। ठीक है, क्या मतलब हुआ जी इसका, इसका मतलब ये हुआ कि के वाई जो है इक्वल टू माइनस, और 2ab की क्या वैल्यू है, 24y है, 24y के इक्वल हो जाए, या अगर हम y से दो तरफ डिवाइड कर दें यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो ये y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24। तो तब भी जो ये हमारे पास गिवन हमारी इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। मतलब उसमें जो 9y² प्लस के वाई प्लस 4 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे हम
इस अगर k की वैल्यू ये लिखे -24 लिखते हैं इसमें, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ भी ये भी इक्वल टू 0 है। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। देखें, अब k की वैल्यू 24 रखने से ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने उस वक्त कहा अगर हम k की वैल्यू क्या रख रहे हैं जी 24, और अगर हम k की वैल्यू -24 रखेंगे तो जो हमारी इक्वेशन गिवन इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी जी, वो मैंने अभी बताया था आपको कि 3y -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक है। तो देखें, यहाँ से अगर हम स्क्वायर को खत्म करना चाहें हमें स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3y + 4 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, और 3y किसके इक्वल आ जाएगा -4 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा -4/3 के। तो इसमें मतलब जो रूट है वो यूनिक है, इक्वल है, सेम है। रूट्स क्या है, रूट्स आर सेम, इसलिए हम कहेंगे कि यूनिक आ रहा है, एक ही रूट आ रहा है, ठीक है। और जब हम k की वैल्यू -24 रखते हैं देन ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी, इसका स्क्वायर रूट अगर दोनों तरफ लिया जाए, ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3y -4 इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 3y इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो तब भी देखें y की वैल्यू एक ही आई है, यूनिक वैल्यू आई है, ठीक है, इसका मतलब कि रूट्स आर सेम, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देयरफॉर ये कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू +-24 है, ठीक है, देयरफॉर k इक्वल टू +24 और -24 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ, इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है जी, जिससे कि रूट्स क्या आते हैं जी इक्वल आ जाते हैं।